बिना गैस चलाए बस 10 मिनट में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान रसमलाई। तो मान लीजिए अगर आप कुकिंग में बिगनर हैं या पहली बार किचन में जा रहे हैं तो इसे आप एकदम आसानी से बना सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बोल में डालेंगे आधा कप दूध। अच्छा, दूध पहले से बॉईल किया हुआ है, रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज का कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑफ मिल्क पाउडर। इसी से बढ़िया से मिठास और क्रीमीनेस भी आ जाएगी। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये क्रीमी हो जाए, क्योंकि आज हम दूध को काढ़ने वाले नहीं है। फिर मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और साथ ही मैं डाल रही हूँ केसर वाला दूध। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो पहले से मैंने थोड़े से केसर के दागों को हल्के गर्म दूध में भिगा के रखा था। आप चाहे तो पानी भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, रोज वाटर वगैरह भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, जैसे आपको पसंद हो। और इसको एक्स्ट्रा क्रीमी करने के लिए यहाँ पे अगर आपके पास घर की मलाई है या फिर फ्रेश क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू के टुकड़े, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता। तो इसकी वजह से जो आपकी मलाई है एकदम बढ़िया बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी और एकदम ऑथेंटिक ही लगेगी। लगेगा ही नहीं आपने घर पे बनाई है, वो भी बिना गैस के। तो ये तो हो गया, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमको अलग से शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही हल्का मीठा होता है। और फिर इसकी मलाई बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे दूध वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करी, जो पहले हमने दूध बना के रखा था ना मलाई, उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे, गाढ़ा घोल मलाई जैसा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, मिल्क पाउडर थोड़ा हल्का होता है तो जल्दी से गीला हो जाएगा। तो अलग से आपको दूध, शक्कर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से बन जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, एकदम गाढ़ी मलाई रेडी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। मान लीजिए गीला हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 5 मिनट के लिए सेट करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस और इसके जो कॉर्नर्स है ना फ्रेंड्स, वो मैंने निकाल दिए हैं। इसको हम क्या करेंगे, डिप करेंगे दूध में। तो दूध पहले से बॉईल करके यहाँ पे मैंने रखा है रूम टेम्परेचर वाला। इस पर डिप कर देंगे और फिर अपने हाथों से इसे स्क्वीज आउट करके इसे पैट कर देंगे। और इसके सेंटर में हम प्लेस कर देंगे मलाई जो हमने तैयार की थी। और इसको फिर चारों तरफ से ऐसे सील कर देंगे, नॉर्मली जैसे आप ब्रेड रोल्स वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा, एकदम ऑथेंटिक आएगा। रस मलाई, मलाई चाप जो मिलती है ना हलवाई के यहाँ, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। और इसके अलावा भी मैंने ऑथेंटिक रस मलाई बनाई है, अंगूरी रस मलाई बनाई है, मिल्क पाउडर से रस मलाई बनाई है। उन सब का वीडियोस आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। ये देखिए, बढ़िया से चाप रेडी हो गई है। बस फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी ब्रेड है ना एकदम फ्रेश होनी चाहिए, तो ही वो अच्छे से मुड़ पाएगी। सारी टिक्कियाँ इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसको मैं फिर प्लेट अप कर दूंगी इसमें प्लेट में, जिसमें भी आपको सर्व करना है। और ऊपर से डाल देंगे रबड़ी या फिर जो रस हमने बनाई थी। फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट हो जाती है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। कोई भी ओकेजन हो जाए, अचानक आपके घर में गेस्ट आ जाए, बच्चों के स्कूल में वायरलेस कुकिंग कंपटीशन है, तो ये रेसिपी तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ऊपर से आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। बिगनर्स भी बना सकते हैं और किसको भी इम्प्रेस कर सकते हैं। और इसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप इसको ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में या इंडिविजुअल जैसे डब्बे मिलते हैं मार्केट में, उसमें डाल के आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर तो देखिए अंदर से, ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। एकदम सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ बनी है, सबसे आसान, सबसे सस्ती, वो भी बिना गैस जलाए।